ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इटली के पास हादसे का शिकार हुई एक नाव ने एक बार फिर पाकिस्तान की बदहाली की पोल सारी दुनिया के सामने खोल दी। इटली के करीब जो नाव हादसे का शिकार हुई उसमें सवार 200 लोगों में 40 लोग पाकिस्तानी थे। खबर के मुताबिक इन सभी लोगों ने पाकिस्तान की कंगाली से परेशान होकर अपना देश छोड़ दिया था। ये लोग अवैध तरीके से इटली में घुसने की तैयारी में थे, लेकिन इटली पहुंचने से पहले ही नाव हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद 40 पाकिस्तानी लोगों ने 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि समंदर में लापता हुए 12 पाकिस्तानी लोगों की तलाश जारी है, जिसके लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। इटली के करीब चट्टान से टकराई नाव में 200 लोग सवार थे। 60 लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान के नागरिकों की है, जिन्होंने भूख और तंगहाली से बचने के लिए अपना देश छोड़ दिया था। और पाकिस्तान से निकले ये सभी लोग उसी नाव पर थे जिस पर सवार होकर कई देशों के लोग इटली पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही नाव इटली के कुत्रो शहर के करीब पहुंची, वो समंदर में एक बड़ी चट्टान से टकरा गई। खबर के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से खचाखच भरी नाव का संतुलन बिगड़ गया और तेज लहरों की वजह से वो एक चट्टान से जा टकराई। इसके बाद नाव पर सवार सभी लोग समंदर में गिर गए। इटली के कोस्ट गार्ड के मुताबिक नाव पर करीब 200 लोग सवार थे, जिनमें 80 लोगों की जान बचा ली गई, जबकि 60 लोगों के शव बरामद किए गए। इन 60 लोगों में 28 शव पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के हैं, जबकि पाकिस्तान के ही 12 दूसरे लोगों की तलाश जारी है। बताया गया कि नाव पर पाकिस्तान के कुल 40 लोग सवार थे, जो अपने देश की बदहाली से तंग होकर इटली के लिए निकले थे, ताकि वहां पहुंचकर पेट भरने के लिए कुछ काम शुरू किया जा सके। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी लोगों के देश छोड़ने की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में वहां के लोग दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर नए दिन के साथ कंगाली के दलदल में और ज्यादा धंसता चला जा रहा है। और वहां के लोग पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। और परेशानी ये है कि ऐसे हालात में भी शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद नहीं बनाई जा रही। ऐसे में पाकिस्तान के लोग खतरा मोल लेकर भी अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, और वो समंदर के रास्ते अवैध तरीके से भी दूसरे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में पाकिस्तान के 40 नागरिक भी थे, जो समंदर के रास्ते अवैध तरीके से इटली पहुंचना चाहते थे, लेकिन चट्टान से टकराकर उनकी नाव के चिथड़े उड़ गए। इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो दहला देने वाली थी। इन तस्वीरों में समंदर के किनारे टूटी हुई नाव के कई टुकड़े दिखाई दिए। किनारे पर दूर दूर तक हादसे का शिकार हुए लोगों की चीजें बिखरी हुई नजर आईं। हादसे की खबर लगते ही इटली के कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। समंदर में कोस्ट गार्ड के कई जहाज लापता लोगों की तलाश में जुट गए। राहत बचाव के काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इटली के कोस्ट गार्ड के मुताबिक नाव पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 6 देशों के नागरिक सवार थे, जिनमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। उधर पाकिस्तान में रोटी, दाल और गैस के बाद अब जान बचाने वाली दवाओं की भी भारी किल्लत होने वाली है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अगर जल्द ही शहबाज सरकार ने कोई उपाय नहीं किया तो अस्पताल मरीजों के लिए मुर्दाघर बन जाएंगे, क्योंकि वहां के अस्पतालों से दवाएं गायब हो सकती हैं। पाकिस्तान की दवा की दुकानों पर भी ताले लटक सकते हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने यह डरा देने वाला दावा किया कि जल्द ही पाकिस्तान में दवाएं खत्म हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दवा कंपनियों को कच्चा माल ही नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 300 करोड़ डॉलर के भी नीचे पहुंच चुका है। मतलब यह कि पाकिस्तान का डॉलर का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से जरूरी चीजें आयात नहीं कर पा रहा। और उन जरूरी चीजों में सबसे जरूरी दवाएं बनाने के लिए कच्चा माल है, क्योंकि अगर दवाएं नहीं बची तो पाकिस्तान के मरीजों की सांसें भी थम सकती हैं।